हेलो फ्रेंड्स। ओरल कोलेजन सप्लीमेंट्स क्या ये सच में त्वचा के लिए फायदेमंद है? आजकल मार्केट में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कोलेजन पाउडर्स, कोलेजन कैप्सूल्स। लोग इन्हें एंटी एजिंग पाउडर, ग्लो बूस्टर्स, स्किन टाइटनिंग सोल्यूशन के रूप में लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इनको खाने से हमारी त्वचा में सच में कोलेजन बढ़ता है या यह सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रेंड है? आज हम इसको पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से समझेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि कोलेजन क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। कोलेजन हमारे शरीर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो हमारी स्किन को देता है स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फर्मनेस। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, धूप और लाइफस्टाइल की वजह से स्किन में कोलेजन धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से झुर्रियाँ, ढीलापन और ड्राइनेस आती है। ऐसा देखा गया है कि 20 से 25 साल की एज के बाद हर साल हमारी स्किन में कोलेजन की मात्रा 1% कम हो जाती है। ओरल कोलेजन सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? ये सप्लीमेंट्स आमतौर पर हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन पेप्टाइड्स होते हैं जो पाउडर या कैप्सूल के रूप में अवेलेबल रहते हैं। इन्हें इस तरह बनाया जाता है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में पेप्टाइड्स की फॉर्म में हो ताकि शरीर इन्हें एब्जॉर्ब कर सके। शरीर में इनका अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बिंदु है जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। जब हम कोलेजन खाते हैं तो ये हमारे पेट में जाकर अमीनो एसिड्स दैट इज स्मॉलर पेप्टाइड्स में ब्रेक हो जाता है। ये वैसे ही डाइजेस्ट होता है जैसे कोई और प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। सो इसका ये मतलब हुआ कि ये सीधा सीधा स्किन में जाकर कोलेजन नहीं बना सकता, लेकिन कुछ छोटे पेप्टाइड्स जैसे कि हाइड्रोक्सीप्रोलीन पेप्टाइड्स ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकते हैं और थियोरेटिकली सोचा जाए तो ये स्किन सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। यहीं से कोलेजन सप्लीमेंट की थ्योरी आती है। क्या साइंटिफिक स्टडीज इसे सपोर्ट करती हैं? कुछ क्लिनिकल स्टडीज में पाया गया है कि अगर 8 से 12 हफ्तों तक इन कोलेजन सप्लीमेंट्स को लिया जाए तो स्किन की हाइड्रेशन इंप्रूव होती है। कोलेजन डेंसिटी और इलास्टिसिटी में भी इंप्रूवमेंट देखा गया है। एक मेटा एनालिसिस जो कि बहुत सारी स्टडीज का एक एनालिसिस होता है, उसमें भी यह पाया गया कि स्किन की हाइड्रेशन और इलास्टिसिटी में अच्छा इंप्रूवमेंट था। लेकिन दूसरी स्टडीज में यह भी देखा गया है कि रिंकल्स और स्किन टेक्सचर में कुछ खास सुधार नहीं होता। जब भी हम इस साइंटिफिक लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि इसमें से बहुत सी स्टडीज इंडस्ट्री फंडेड है। इनका सैंपल साइज काफी छोटा है और सभी स्टडीज के रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कोलेजन डाइजेशन के बाद सिर्फ एक आम प्रोटीन की तरह काम करता है और इसका स्किन पर डायरेक्ट टारगेटेड इफेक्ट अनक्लियर है। सो प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है? क्या सच में फायदा होता है? साइंटिफिक कंक्लूजन बैलेंस्ड है, ना बहुत फायदा ना बहुत नुकसान। माइल्ड इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है हाइड्रेशन में, स्किन के इलास्टिसिटी में और स्किन के टेक्सचर में। लेकिन यह कोई मैजिक एंटी एजिंग सोल्यूशन नहीं है। इफेक्ट्स मॉडेस्ट और स्लो होते हैं और हर व्यक्ति में असर समान नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हमारी डाइट में प्रोटीन पहले से ही एडिक्वेट है तो एक्स्ट्रा कोलेजन का फायदा सीमित हो सकता है। आइए अब देखते हैं कोलेजन वर्सेस नॉर्मल प्रोटीन। कोलेजन भी एक तरह का प्रोटीन ही है, उससे भी हमें वही अमीनो एसिड मिलते हैं जो हमें बाकी प्रोटीन, जो कि दालों में, पनीर में, अंडे में, दही में या फिर एक बैलेंस डाइट में मिलता है। इसलिए हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल हमारे लिए एक नेचुरल कोलेजन सपोर्ट की तरह काम करते हैं। कोलेजन की लिमिटेशंस और प्रैक्टिकल इश्यूज ये हैं कि एब्जॉर्प्शन टारगेटेड नहीं होता, स्किन स्पेसिफिक डिलीवरी नहीं होती, लॉन्ग टर्म सेफ्टी डेटा भी बहुत लिमिटेड है, इसका सेवन लंबे समय तक करना काफ़ी कॉस्टली हो सकता है और क्वालिटी कंट्रोल सप्लीमेंट इंडस्ट्री में बहुत वेरिएबल होता है। तो हम जो हर बार कोलेजन सप्लीमेंट खरीदते हैं उसका सेम क्वालिटी हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। सो डर्मेटोलॉजिस्ट का क्या पर्सपेक्टिव है? अगर हम साइंटिफिकली देखें तो कोलेजन सप्लीमेंट कुछ लोगों में माइल्ड बेनिफिट दे सकता है, लेकिन हम इसे एक प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरह नहीं मानते। स्किन कोलेजन इंप्रूव करने के और काफ़ी तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि हम उसका डिग्रेडेशन कम करें। उसके लिए हमें रेगुलर सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए और सन प्रोटेक्शन करना चाहिए। नेचुरल तरीके से कोलेजन सप्लीमेंट जो कि हमारी बैलेंस डाइट में मिलता है वो लेना चाहिए। रेटिनॉइड्स जो सबसे अच्छे एंटी एजिंग प्रोडक्ट होते हैं
वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ इस तरह के प्रोसीजर्स भी हैं जिससे इंटरनली हमारा कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ता है। कुछ तरह के लेज़र हैं जो लेज़र टोनिंग की हेल्प से हम स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है जिससे हम स्किन को स्टिमुलेट करते हैं कि वो खुद से ज़्यादा मात्रा में कोलेजन प्रोड्यूस करे। सो फाइनल मैसेज ये होगा कि कोलेजन सप्लीमेंट्स हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन ये कोई शॉर्टकट या मिरेकल नहीं है। अगर आप सही और प्रभावी स्किन केयर चाहते हैं तो हमेशा साइंस बेस्ड अप्रोच अपनाइए और एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लें। थैंक यू।